डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। अब ये हमारे पास मैंने इनके नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। उसने जैसा कि बताया है कि इसके अंदर दो राइट ट्रायंगल्स हैं। ये ख़ुद जो ए बी डी है ये भी राइट ट्रायंगल है। फिर इसके अंदर जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी राइट ट्रायंगल है ए सी डी। अब अगर आप देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो हाइपोटेनियस है वो चूँकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है वो 10 सेंटीमीटर है। बेस कोई भी ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर जो है वो y है। अब पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। लिहाजा हमने ये फार्मूला यहाँ लगा दिया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की तो हाइपोटेनियस है 10 का स्क्वायर, बेस आपने लिया है 6 तो 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है y का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 दैट इज 64। अब y स्क्वायर हमारे पास आ गया है 64, स्क्वायर रूट लिया, देन y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही हम ये जो ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं इसमें इस एक्सरसाइज में हम जो है ना वो सिमिलर फिगर्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी। जब ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे कि मसलन ये जो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर 10/z, इसके बाद इसका बेस और इसका बेस 6/y, इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर y/x। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ये चूँकि हम पहले y फाइंड कर चुके हैं 10/z इज इक्वल टू 6/8, क्योंकि हम पहले से ये फाइंड कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6z इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 8, लेकिन मुझे तो सिर्फ z चाहिए, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 से कैंसिल हो गया। अब 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8 दैट इज 40/3 सेंटीमीटर। तो z हमारे पास आ गया 40/3। अब 40/3 को 40 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं ये 3 पे 3 1 ज़ार 3 और उसके बाद 1 आ गया, 3 3 ज़ार 9, 1 बच गया, तो 13 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि 10/6/y इज इक्वल टू y/x है। अब हमें पता है y हमारे पास 8 है, 8/x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी 6x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। दोनों तरफ 6 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 दैट इज 32/3 सेंटीमीटर। हम इसको उसी तरीके से लिखेंगे तो 32 को 3 पे डिवाइड किया, 1 3 ज़ार 3 या 10 3 ज़ार 32 बच गया, तो 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमने x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। वो कहता है ड्रा एन आइसोसेलेस ट्राइपेज़ाइड। आइसोसेलेस वो होती है जिसके दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो वो कहता है एक ट्रेपेज़ाइड ए बी सी डी हमने ड्रा की जिसमें
जो दो साइड्स हैं उसने कहा है कि वो आइसोसेलेस है, इसका मतलब है ए डी और बी सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट बी सी। पहली बात है। दूसरी बात उसने कहा है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तीसरी बात जो उसने कही है, जो साइड ए बी है वो ग्रेटर है, बड़ी है साइड सी डी से। ये हमने डायग्राम, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ए बी है, ए बी ई है, वो ट्रायंगल सी डी ई के सिमिलर है। ये हमने प्रूव करना है। अब उसने जो हमें कहा है उसकी रूह से, चूंकि दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी वो एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल ले लें, एक ये वाला एंगल ले लें, तो इसका मतलब है जो एंगल ए ई बी है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी ई डी के। एक तो इसको ले लें। उसके बाद देखें दूसरी बात, ये हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं, तो उनको एक ही लाइन अगर क्रॉस करे तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एक ये एंगल है, एंगल डी सी ई, ये भी कॉन्ग्रेंट होगा इस एंगल के, क्योंकि अपोजिट एंगल ये है एंगल ए ई बी के। तो इसको हम, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बिल्कुल इसी तरीके से। ये चूंकि दो लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल हैं, लिहाजा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लिहाजा एंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी डी ई के। इसको 3 ले लिया हमने। अब अगर दो ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स इक्वल हों तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। हैंस प्रूव्ड दैट जो ट्रायंगल जो उसने पूछा है कि ए बी ई वो है, सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। पहला हिस्सा हमारा प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं। उसने कहा है कि जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है। ए बी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा जो उसने कहा है कि सी डी है 4 सेंटीमीटर, तो ये सी डी 4 सेंटीमीटर हो गया। तीसरी बात ए ई, ये ए ई 3 सेंटीमीटर है। उसने कहा जी आप फाइंड करें द लेंथ ऑफ सी ई, इसको फर्ज करें आपके पास ये एक्स है। अब हम जानते हैं, हम लिख चुके हैं कि दो ट्रायंगल्स ए बी ई और ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ई का जो हाइपोटेनियस है वो 8 है, यानी ए बी ओवर सी डी ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए ए ई ओवर ई सी के। ये हमने लिख लिया।
अब हम देखते हैं कि ए बी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और सी डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो ये एक्स हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो गया 8x सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 8 पे आप डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो x आ गया 3/2 सेंटीमीटर, जिसको आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हल हो गया। नंबर 9 को देखें, इरेगुलर डोडिकागॉन। तो डोडिकागॉन क्या है? डेकागॉन जो होता है या डिकागॉन वो होता है जिसकी 10 साइड्स होती हैं, और डोडिकागॉन वो होता है जिसकी 12 साइड्स होती हैं। अब रेगुलर, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसकी तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तो रेगुलर डोडिकागॉन वो डोडिकागॉन है जिसकी 12 की 12 साइड्स आपस में इक्वल होंगी और तमाम के तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो वो कहता है वो उसको अगर डिक्रीज कर दिया जाए बाय ए फैक्टर ऑफ 1/2 अंडर रूट, ओरिजिनल जो डिकागॉन है उसका पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डोडिकागॉन वो है 72 सेंटीमीटर। आप जानते हैं किसी भी जो क्लोज्ड फिगर होती है उसकी तमाम साइड्स को ऐड कर दें तो वो उसकी जो पेरीमीटर बन जाता है। अब टोटल साइड्स जो होंगी इसकी ऑफ डोडिकागॉन वो 12 होती हैं, तो पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब पेरीमीटर उसने दे रखा है 72 सेंटीमीटर, 12 मल्टीप्लाई बाई साइड। दोनों तरफ 12 पे आप डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया, 12 6 आर, तो एक साइड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ स्केल्ड डोडिकागॉन तो असल की थी 6 सेंटीमीटर, लेकिन वो जो नई है उसका वो 1/√2 डिक्रीज कर दिए गए। 6/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना चाहता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6√2/2 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 6√2/2 बच गया, ये 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, सो 3/2 सेंटीमीटर। दिस विल बी आवर आंसर। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।